जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो? बताओ। राधे 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 राधे। तो परसेंटेज की क्लास नंबर 1 आप लोगों की हो गई। और उसमें हमने आपको परसेंटेज के बेसिक नियम बताए, बेसिक क्वेश्चंस हमने आपको बताया कि परसेंटेज के बेसिक जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। कैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन का परसेंटेज के अंदर में कन्वर्जन जो होता है वो होता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम से शुरू करना था, तो मतलब यूट्यूब पर नंबर सिस्टम से शुरू किया तो यहाँ भी नंबर सिस्टम से ही शुरू करें। बताओ क्या चाहते हो तुम। ठीक। तो परसेंटेज की क्लास कैसी लगी तुम लोगों को? पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? टेस्ट दिया कि नहीं दिया? टेस्ट में अभी थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करूँगा, ठीक है। टेस्ट के जो 10 क्वेश्चन बने हैं क्लास नंबर 1 के, वो मुझे नहीं लगा कि पूरी तरीके से उसके ऊपर में डेडिकेटेड बने हैं। तो मैंने अपने एक भाई हैं जो कंटेंट बनाते हैं, हमने उनको 10 क्वेश्चन सेट करने को दिया था, लेकिन वो सही से नहीं कर पाए। तो आज मैं खुद ही 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट करके और तब आप लोगों को टेस्ट में दूंगा। दूसरा नया टेस्ट उसके अंदर में आएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देखना वहाँ पे, ठीक। और ये बताओ कि क्लास के साथ में टेस्ट वाला जो आइडिया है वो कैसा है? कैसा है मेरे भाई यहाँ पर ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है आज यूट्यूब होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यूट्यूब मंडे टू सैटरडे होगा। फ्राइडे वाली क्लास 2.5 घंटे की ले ली थी, इसीलिए सैटरडे को नहीं लिया मैंने। मस्त गुरु जी, मस्त है। टेस्ट चैट पब्लिक है ना अभी तो? हाँ, ठीक है। टेस्ट नहीं खुल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेस्ट नहीं खुल रहा हो, ठीक है। आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, राधे 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 राधे। बहुत बेस्ट आइडिया, बहुत बेस्ट आइडिया, ठीक है। वो हाँ मतलब मैंने सुविधा अपनी तरफ से आप लोगों को दे दी इस बैच के अंदर में। अब उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कि 10 मिनट भी अगर आप अपने लिए टेस्ट देने के लिए नहीं निकाल सकते, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो फिर उसके बाद में कैसे एक्सपेक्ट करूँगा मैं आपसे कि आप अपने लिए वक्त जब नहीं निकाल पाएंगे तो सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो इसीलिए एक तरीके से मेरा ये कहना है आपको कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लास के अंदर में, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालिए। रिवीजन के नाम पे 10 मिनट का वक्त निकाल करके जो है आप उसके अंदर में टेस्ट देना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, आगे सारी चीज़ों को समझते हैं क्या कहा गया है। तो क्लास नंबर 1 हमारी हो गई ख़त्म। अब बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में आएंगे और जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा वो समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे फलाना फलाने का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, वाई जेड का कितना परसेंट है, इस तरीके से करके जो बातें हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। आ जाइए, पहले हम लोग कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और भी जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं वो हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कहा गया वाई परसेंट ऑफ एक्स हमारा कितना होगा, या ऐसे कह लो कि 600 का 30% कितना होगा, 600 का 40% कितना होगा, 600 का 50% कितना होगा, इस तरह से। तो हमारे सामने जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर मानो हमसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि 600 का 30% कितना होगा, तो 600 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पर ये जो हो गया ये 600 हो गया, और हमें इसका कितना परसेंट निकालना है, 30%। तो 600 का 30% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये कितना हो जाता है, 180। क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 30 हो गया और ये परसेंटेज कहाँ जाएगा, तो नीचे जाएगा, ठीक। अब अगर हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर 500 का 70% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखें तो देखो कैसे निकालते हैं। ये 70 का 70 हो गया, ये परसेंटेज जब नीचे जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर ये 500 है तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 70 × 5 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो यानी 70 का, या एक तरीके से कह लीजिए 500 का 70% हमारा कितना है, तो 350 है। 500 का 70% कितना है, तो 350 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? 450 का 36% हमारा कितना है, तो ये 36% का मतलब यहाँ पर इतना है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, तो 450 के साथ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ कहोगे कि सर 36 का 5 गुना 180 का 0 हमारे सामने 18 हाथ में, और 36 का 4 गुना 144, और 8 मेरे भाई कितना, 152। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर इसको जो है आप लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कई तरीके से बातों को निकालना होता है। सबसे पहले छोटी छोटी बातें लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जैसे देखो 36% हमें इस संख्या का निकालना है। अब जब मुझे 36% निकालना है
तो मैं यहाँ पर ये 36 लिखूँगा, ठीक है। परसेंटेज मुझे हटाना है तो यहाँ परसेंटेज जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 450 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 0 से आपका 0 खत्म, 5 से आप काटिए इसको तो 2 बार में, 5 से आप काटिए इसको तो 9 बार में, और 2 से आप इसको काटाएंगे तो 18 बार में। आप एक बात हमेशा अपने अंदर मेक श्योर करके ये बात रखिएगा, ठीक है, कि 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। अगर आपको 20 तक का टेबल नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत नुकसान की बात है, ठीक है। 20 तक का टेबल आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए चलिए। तो अगर हम देखेंगे तो 9 इंटू 8 72 का 2 7 हाथ में, 9 एकम 9 और 7 मेरे भाई 16, तो कुल मिलाकर के 162 होगा। और 162 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। एक जीएसटी इंस्पेक्टर आलोक लिख रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, रोने वाली इमोजी लगा रखी है और मैं मर जाऊंगा। तो भाई नाम के आगे तुमने जीएसटी लगा दिया, अपने आप को तुमने यहाँ पर इतना होनहार बता दिया, इतना हिम्मती बता दिया, और फिर इन छोटी बातों पर तुम टूट रहे हो, ठीक है। तो कैसे बनोगे तुम जीएसटी इंस्पेक्टर। इतना याद रखना मेरे भाई, वहाँ पर जन्म, मृत्यु और शादी कब होनी है और कहाँ पर होनी है ये तय है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है भाई। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। आज मेरे घर में भी शादी को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखो किससे लिखा है, कहाँ पर लिखा है और कब लिखा है, ये सब नियति में तय है, ऊपर तय है। मेरे तुम्हारे हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो जीवन में जो चीज़ कई बार नियति में तय हो जाती है ना भाई, ठीक है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो जो चीज़ें तुम्हारे हाथ की थी नहीं, बस की थी नहीं, जाने दो, निकल गई तो निकल गई। अपने आने वाले चीज़ों पर फोकस करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को और बेहतर करो, ठीक है। और क्या कहूँगा मैं तुमसे, बताओ। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के शीट का है, सबसे पहला सवाल आपके शीट का है। सीजीएल 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 2.5% ऑफ 200, मेरे भाई जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। जल्दी बताइए फटाफट। इंग्लिश की क्लास कब स्टार्ट होगी, जल्दी होगी, इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया टीचर आएंगे एकदम, इंग्लिश वाले भी, ठीक है। आ जाओ चलो, 5%, 5%, चलो 5 बता रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप जब इस तरह की बातें करते हो तो इस तरह की बातों को करने के पहले आप देखो 200 का इतना परसेंट या 2.5% ऑफ इतना। तो जब आप 2.5% लिखते हो तो ये 2.5 हो जाता है। परसेंटेज को हटाने का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। और ऑफ 200 का मतलब कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने 200 हो जाएगा। ये परसेंटेज हटाएंगे तो हमारे आगे इतना हो जाएगा। यदि अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 200 से आप इसको कितनी बार में काटोगे, 5 बार में, और 5 से आप इसको कितनी बार में काटोगे, तो 5 बार में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारे आगे सही होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारे आगे सही होगा। अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पहले करा देता हूँ, फिर उसके बाद में मुझे अपने तरफ से भी काफ़ी कुछ पढ़ाना है, फिर मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है। आइए, आपकी शीट का दूसरा सवाल है कि सर 90 के 50% का 80% का हिस्सा कितना होगा। देखो किसी को नहीं समझ में आए तो बता देना मुझे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, व्हाट इज़ 80% ऑफ 50% ऑफ 90। तो जैसे मानो 80% कहा गया है, तो 80% कहा गया तो 80 बटे कितना है, तो 80 बटे 100 है। उसके बाद में वहाँ पर कहा गया 50%, तो 50 बटे कितना है, तो 50 बटे 100 है। और उसके बाद में कहा गया है 90, तो यहाँ पर ये कितना है, तो 90 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये 50% से ही कितनी बार में जाएगा, तो सर 50 से 100 हमारा 2 बार में जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म, दूसरे ज़ीरो से दूसरे ज़ीरो ख़त्म, 2 से हम काटेंगे 4 बार में। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। 36 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 36 का मतलब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो कहा गया 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स इज इतना, तो एक्स का मान हमारा कितना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 10%। तो भाई मेरे समझना, ये 10 का हम 10 लिखते हैं, ये प्रतिशत जो हटता है ना, तो ये प्रतिशत जब हटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत जब हट हट जाएगा तो 100 हो जाएगा।
उसके बाद में अगर हम 24% देखेंगे तो 24% में ये 24 आ गया और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ x का मतलब यहाँ पर ये x हो गया और ये बराबर है कितने के, तो बराबर है 240 के। आप लोगों को ये बात समझ में आ गया? देखो कोई 3 जीरो ऑप्शन में दे रहा है, कोई 4 जीरो ऑप्शन में दे रहा है, कोई 5 जीरो लिख रहा है। अबे भाई साहब, लिखते वक्त में ये तो देखो यहाँ पर एग्जैक्ट कितने जीरो लिखने हैं। कुछ भी लिख देते हो तुम, बताओ। हैं? ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है? देखो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि वो गायब होगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 24% में गायब होगा तो नीचे 100 आ जाएगा और ये x हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें बाबू हमारे। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा सर 0 से हमारे सामने 0 खत्म और 24 से हमारे सामने 24 खत्म। तो ये जो x होगा, देखो नीचे की संख्या जब भी दाहिने में जाती हैं तो मल्टीप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो और 2 जीरो मिला करके कितने ज़ीरो बन जाएंगे? तो ये मिला करके हमारे सामने 4 ज़ीरो बन जाएंगे। ये मिला करके हमारे सामने कितने बन जाएंगे? 4 ज़ीरो बन जाएंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। आगे यहाँ पर समझिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और इस सवाल का उत्तर आपको देना है। ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले वो पहली क्लास को देख लेंगे। ठीक, उससे बेसिक्स को पूरा पूरा क्लियर कर लेंगे और फिर क्लास नंबर 2 भी देख लेंगे। हालांकि अभी की क्लास आपको देखने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन क्लास नंबर 1 ज़रूर देख लेना। नहीं तो फिर अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, फिर तुम लोग बोलोगे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो बहुत दिक्कत होगा। तुम्हें यही नहीं पता कि मेरे भाई दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, और बारात में निकल गए तुम, तो फिर बाद में हर मोड़ पे दिक्कत आएगी। भैया बारात कहाँ जा रहा है, भैया दुल्हन कौन है। ठीक है, अच्छा भैया दुल्हन क्या करती है। तो इसलिए पहले सोच लो, समझ लो, फिर बारात में निकलो। ये नहीं कि निकल गए और फिर रास्ते में पूछ लेंगे किसी से कि क्या है क्या नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए, अब हमारे सामने कहा गया इवेल्युएट करो 80% ऑफ 350 माइनस इतना परसेंट ऑफ इतना प्लस इतना परसेंट ऑफ इतना। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मूल्यांकन करें फलाना और फलाना माइनस इतना और इतना। अब जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चंद बातें हैं जो मेरी मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपके सामने ये बात कहा और मैंने आपके सामने ये बात कहा कि 80% ऑफ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20, ये पता करिए कितना हो गया मेरे भाई, 80% ऑफ 20 पता करिए। तो अभी तक आप इसको कैसे बनाते हैं? तो आप इसको ऐसे बनाते हैं कि सर 80% कहा गया तो 80 लिखें, सॉरी, परसेंट कहा गया तो नीचे में हम क्या लेके जाएंगे, 100 लेके जाएंगे, और 20 का कहा गया तो हम ऐसे 20 लिखेंगे। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं। एक आपके मन में ये आएगा, मैं कहता हूँ यार ऐसे लाना ही क्यों है, ऐसे लाना ही क्यों है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। आप ऐसे मत लेके आओ। आप जो लेकर के आओगे वो क्या लेके आओगे? आप जब बात करते हो 80% ऑफ 200 की, तो 80% ऑफ 20 की जब आप बात करते हो, तो यहाँ पर आप ये बात कहोगे कि गुरुजी आप यहाँ देखो, ये ज़ीरो और ज़ीरो, दो ज़ीरो जैसे बनेगा तो परसेंट को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। आप इस तरीके से समझिए कि दो ज़ीरो परसेंट को ख़त्म कर देता है। दो ज़ीरो परसेंट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो दो ज़ीरो जो होगा मेरे भाई परसेंट को अगर ख़त्म कर देगा, तो हमारे सामने क्या बचेगा, आप ये बताओ। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर जब दो ज़ीरो परसेंट को ख़त्म कर देगा, 8 इंटू 2 हमारे सामने 16 बनेगा। 8 इंटू 2 हमारे सामने क्या बनेगा, तो 16 बनेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर जब 16 होगा तो उसी तरीके से यहाँ पर दोनों में आंसर क्या होगा, तो दोनों में आंसर हमारा सेम होगा। तो बेहतर होता है ये वाला तरीका कि दो ज़ीरो बना और दो ज़ीरो बनने के आधार पर हमने वहाँ पर क्या किया, तो उससे परसेंटेज को काट दिया। मैं ऐसा आपको क्यों करा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये 80% ऑफ आपको कितना निकालना है, 350 निकालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये 37.5% आपको निकालना है कि सर मुझे 37.5% निकालना है। और 37.5% किसका निकालना है, तो 160 का मुझे निकालना है। तो ऑफ यहाँ पर 160 आप लिख दो। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दो, 11% लिख दो मेरे भाई यहाँ पर 500 का। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आपने देखी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात कहेंगे, और वो ये कहेंगे कि जैसे ये ज़ीरो है और ज़ीरो है, इसने परसेंट को ख़त्म कर दिया। परसेंट ने दोनों ज़ीरो को ख़त्म कर दिया। परसेंट ने दोनों ज़ीरो को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है,
तो 8 इंटू 5 40 का 0 4 हाथ में, 8 इंटू 3 24 4 28 मेरे भाई यहाँ पे ये 280 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 37.5%, 37.5% का मतलब कितना हो जाएगा 1/8, 37.5% का मतलब 1/8। ठीक है, और कितना हो जाएगा अब 160। अब ये मत 1/8 कह रहा हूँ, सॉरी 3/8। तो ये मत कहना कि गुरुजी यहाँ पर ये 37.5% 3/8 कैसे हो गया। आप लोगों को पता है कि 12.5% 1/8 होता है, 25% 2/8 होता है, और 37.5 3/8 होता है। आपको याद कराया था मैंने पिछले वाले सेशन में, सारी बातें मैंने चर्चा की थी आप लोगों से। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। 1/8 12.5, 2/8 25 और 3/8 37.5। याद है कि नहीं याद है? तो अगर ये बात याद है तो बस बढ़ो आगे। ठीक है, हे पार्थ तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो हमें तो ये बात याद थी, पिछली क्लास में ही पढ़ाया गया था कि 37.5 का मान 3/8 होता है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। आप जितने शॉर्ट में जा सकते हैं, जितनी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं आप उतना करिए। ठीक, आप यहाँ देखिए 8 से आप काटेंगे तो कितनी बार में 20 बार में, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 280 में से 60 घटाओगे 220, और 220 में अगर आप 55 जोड़ोगे 275 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सर ये डिजिटल सम से भी बन सकता है? हाँ जी बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिजिटल सम से भी बन जाएगा। सर कैलकुलेशन वाली 6 वीडियो में एक वीडियो देखे, पॉसिबल ही नहीं लगा इसलिए हमने कैलकुलेशन समझी नहीं। कौन सी वीडियो आपको मेरे भाई समझ में नहीं आया बताना। पूरी की पूरी कैलकुलेशन की 8 वीडियो है, तरीके से पहले पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देखो। सर आप क्वेश्चन ड्रॉप फॉर्मेट में, थोड़ा सा सर आप कमेंट रोक दिया करो ना यहाँ पे। सर आप क्वेश्चन डीपीपी फॉर्मेट में डाल दीजिए, क्योंकि जो सवाल नहीं बने तो वीडियो देख करके समझ लें। ठीक है, ऐसा नहीं है इतना भी ज़्यादा है ना, उस चीज़ों को एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जितना हम लोग सिंपल रखें क्लास को उतना अच्छा है। कि भैया ये रहा आपका क्वेश्चन, इसके नोट्स हम आपको डेली फॉर्मेट में डाल देते हैं, और इसके आधार पे क्वेश्चन सेट करके पीडीएफ के फॉर्मेट में ना दे करके टेस्ट के फॉर्मेट में दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल रखो यार, इसको उतना ज़्यादा क्यों लेकर के जाना। ठीक है, सर टेस्ट हिंदी में नहीं हो रहा है, होता है, ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तुम लोगों को स्विच करने नहीं आ रहा है, तुम लोग को स्विच करने नहीं आ रहा है, बस यही बात है। होता है, हिंदी में होता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। 5%, 5% कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर। 5 नंबर सवाल आप देखिए, बहुत सरल सा सवाल है। इफ़ 20% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज इतना, देन 18% ऑफ दैट नंबर इज। यदि किसी संख्या का, अब मान लीजिए कोई संख्या क्या होगी, तो कोई संख्या x होगी। तो कहा गया कोई एक संख्या है तुम्हारे आगे, ठीक है, उस संख्या का 35%। तो संख्या का 35% तो मतलब 35 बटे कितना हो जाएगा, तो 35 बटे 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 20%, तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 100 हो जाएगा। तो किसी संख्या का 35% का 20% हमारे सामने 240 दशमलव कितना है, 240.8 है। तो कहा गया उस संख्या का 18% ज्ञात कीजिए कि उस संख्या का 18% क्या होगा। उस संख्या का 18% क्या होगा, यानी उस x का 18% क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से उठा के लेके जाएं तो नीचे हम ज़ीरो लेके चले जाएंगे। अब अगर हम ज़ीरो लेके चले जाएंगे तो हमने यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कहा कि देखो गुरुजी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो ख़त्म। ठीक है, 7 से अगर आप जाते हैं तो 5 बार में हो जाएगा, और 7 से आप देखेंगे तो 7 का 3 बार में 21, और 30 हो गया, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। ठीक है, आप यहाँ 5 और 2 10 बनाते हैं, 10 का मतलब 5 इंटू 2 10 ही तो होता है। तो 5 इंटू 2 10, 10 से एक ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे सामने 10 को ले जा कर के मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3440 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3440 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, 3440 हो जाएगा। जियो मेरे शेर यहाँ। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर इस संख्या का 18% क्या होगा। तो इस संख्या का 18% जो होगा 3440 है, और यहाँ पर इसका जो होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा 18%। तो इस संख्या का 18% यानी 18 बटे कितना 100। अब यहाँ पर ये तुम्हारा कट गया, तुमको इसको 18 से गुना करना है।
18 इंटू एनी संख्या। एक तो होता है डिजिटल सम को लगाने का तरीका। अब मान लो वहाँ पर जो है वो ठीक है, डिजिटल सम जो है तुम्हारा वो नहीं अप्लाई हो रहा है, जो डिजिटल सम है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे, मतलब एक तरीके से, या किसी को नहीं आता है तो मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। कभी भी तुम्हारे आगे अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए यहाँ पर 17 के साथ में, तो एटलीस्ट आपको 17 का तो टेबल आ जाए, एटलीस्ट आपको 17 का टेबल आ जाए, मैं आपसे इतना कहूँगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इस पूरी संख्या को पकड़िए। पूरी संख्या आपकी कितनी हो गई, 17। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, पहले 17 को 4 के साथ में गुना करिए, एक एक करके सबको गुना करिए। तो पहले 17 को आप 4 के साथ में गुना करेंगे तो 17 चौके 68 होता है, 68 होता है। तो 68 का आप यहाँ पर 8 रख दीजिए और मन में कितना रखेंगे, तो मन में आप 6 रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ देखिए, आप अब 17 को उसके बगल वाले संख्या से गुना करिए। 17 इंटू 3 51, 51 में 6 जोड़ देंगे, 57 का 7 आ जाएगा, और पास में कितना रहेगा, तो 5 रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, 17 से 2 बार में, 17 का 2 गुना 34, और 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 का 9, ठीक है। और यहाँ पर पास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 17 का 1 गुना 17, 17 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20,978, 20,978, 20,978, ठीक है। 20,978, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 18 है, 18 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 72 का 2, 7 आपके पास में। 18 का 4 गुना 72, 72 और 7 79 का 9, और आपका 7 पास में। 18 का 3 गुना 54, 54 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 61। तो जब आप ये मल्टीप्लाई कर दिए, अब उसके बाद में आप अगर देखोगे तो 10 से डिवाइड हो रहा है। 10 का मतलब यहाँ पर एक संख्या और उसके बाद में क्या हो जाएगा, दशमलव। तो 619.2, 619.2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। अब ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब यदि मानो कि जैसे तुमने यहाँ पर बच्चों क्या किया होता, डिजिटल सम पढ़ा होता, कि हाँ भैया डिजिटल सम नाम की चीज़ क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में कैलकुलेशन के अंदर डाल दिया है। कैलकुलेशन में 6 कैलकुलेशन की वीडियो है और 2 डिजिटल सम की वीडियो है। तो जब आप उसको डिजिटल सम में देखोगे ना, तो डिजिटल सम में आपको एक बात समझ में आएगा, ठीक है, कि भैया डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम। डिजिट का सम कैसे होता है, जैसे ऐसे मान लो कि एक तरीके से हमने 25 के अंदर में हमने यहाँ पर जो होगा 31 को जोड़ा, तो कायदे से 25 प्लस 31 कितना आना चाहिए, तो ये हमारे सामने कुल मिला के 56 आना चाहिए। तो डिजिटल सम क्या कहता है कि यहाँ पर इनके डिजिट के सम करोगे तो वो सेम आएंगे। मनीष कुमार, मैं आपसे यहाँ पर जो होगा वो ठीक है, बात कर लूँगा वहाँ पे कि टेस्ट में आपको कैसे लैंग्वेज जो है वो नहीं दिख रहा, और भी जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं इनका नंबर निकाल लीजिए भाई, आईडी ले लीजिए, वो आईडी जो आ रहा है, ठीक है, कर लिया जाएगा बात आपसे। आइए चलिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 जमा 1 6 हो जाएगा, और 2 जमा 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 56, और यहाँ पर देखो। तो डिजिटल सम क्या होता है, मैं आपको बता रहा था। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर इसके अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 7 और 4 कितना, 11, और 1 और 1 कितना, 2। मतलब उसको तब तक जोड़ते रहो जब तक तुम्हारा एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यकीन मानो लेफ्ट साइड का तुम्हारा डिजिटल सम, और राइट में देखो 5 और 6 में जोड़ोगे तो 11, 11 के एक और एक को जोड़ोगे 2। तो लेफ्ट का डिजिटल सम राइट के डिजिटल सम के क्या होगा, बराबर। लेफ्ट के मेरे भाई यहाँ पर अंकों का योग राइट के अंकों के योग के क्या होगा, बराबर। तो यदि अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि सर ये हमारे सामने 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया इंटू 0 हो गया, और इसका हमें 18% निकालना है, मतलब 18/100। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं यहाँ छोटी सी, और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, 18 का मतलब क्या होता है, 8 और 1 9, ठीक है। और 9 इंटू एनी संख्या मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9 का मल्टीपल, 9 इंटू एनी संख्या यहाँ पर हो जाएगा 9 का मल्टीपल। तो अगर हमारे सामने 9 का मल्टीपल होगा, अगर हमारे सामने 9 का मल्टीपल होगा, तो इतिहास गवाह है 9 को किसी भी संख्या से गुना कर लो, उसका डिजिटल सम 9 ही आना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 9 को किसी से भी गुना कर लूँ तो 9 ही आना है। आप ये देख लीजिए किस ऑप्शन में 9 आ रहा है,
तो 6 2 8 1 9, 9 होते ख़त्म कर दो, यहाँ पर 2 आएगा। 6 और 3 9, 2 और 2 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 ख़त्म, 6 2 8 और 1 9 हमारे सामने यहाँ पर ये आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, तो आंसर होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं कि कैसे डिजिटल सम के माध्यम से नो और ये नो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा था कि डिजिटल सम की वीडियो को देख लो। आप लोगों को क्या लगता है, अरे क्या ज़रूरत है डिजिटल सम का, परसेंटेज मालिक साहब हमारे पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज देख लेते हैं, बस बात ही खत्म। डिजिटल सम देख करके क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी हो जाएगा, एक्स्ट्रा ज्ञान हमें थोड़ी मिल जाएगा। नहीं देखेंगे हम तो, बस तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हो। तो ध्यान रखा करो। ठीक, आगे चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और 6 का मेरे भाई यहाँ देखते हैं। कहा गया इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। ए का 15% बी के 25% के बराबर है, तो ए और बी का एकदम अभी बेसिक से मैंने कहा था ना, शुरू के 2-3 क्लास एकदम फाउंडेशन टाइप में चलेंगे। ठीक है, तो एकदम फाउंडेशन में चलेंगे। राहुल कहते हैं नहीं समझ में आया, आपने डिजिटल सम से कैसे बनाया, तो समझ में भी नहीं आएगा जब तक तुम डिजिटल सम नहीं पढ़ोगे। जो पढ़े हुए होंगे उनको समझ में आ गया था, जो नहीं पढ़े हुए होंगे तो उनको पहले डिजिटल सम पढ़ना चाहिए। ठीक है, आशीष कहते हैं टेस्ट नहीं दिख रहा है। देखो परेशान मत करो यार तुम लोग प्लीज़। ठीक है, पहली क्लास में सब बता दिया था, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेस्ट कहाँ मिलेगा, ई बुक कहाँ मिलेगी, सब कुछ बता दिया था मैंने। अब ये मत कहो कि टेस्ट जो होगा वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें नहीं है ना वो कनेक्ट। ठीक है, कल की क्लास में मैं तुमको फ़ोन अपना कनेक्ट करके और बाकायदा मैं दिखा दूंगा कहाँ पर टेस्ट आता है, कैसे आता है, और तुम उसे कैसे दे सकते हो, सब कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो हमारे सामने क्या है, ए का 15%, ये ए है, और इसका 15% मतलब 15 बटे कितना होगा, तो 15/100 होगा। और बी के 25%, और यहाँ पर बी का क्या होगा, तो बी का 25% होगा। तो ए का 15 बी के किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये देखिए, 0 से ये ख़त्म हो गया, 5 से आप इसको काटेंगे 3 बार में, और 5 से आप इसको काटेंगे इतनी बार में। तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, और वो बी हमारा नीचे चला आएगा। वहाँ पर वो 5 हो जाएगा, और ये 3 हमारा चला जाएगा। ए अपॉन बी की वैल्यू 5/3 है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक आधा बच्चे जो थोड़ा सा लड़खड़ाते वड़खड़ाते 3 और 5 का उत्तर दे दिए, तो ये मत दीजिएगा पेपर में। हम आपको ये बात सिखा रहे हैं बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, कि भैया देखो यहाँ पर ए के सामने जो होता है वो ए की वैल्यू, बी के सामने जो होता है, कई बार हमसे ऑप्शन में जल्दीबाजी में 5 3 3 5 बन जाता है। तो ये मत करना, पेपर में बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अब आ जाओ चंद बातें हैं जो तुम्हें समझनी है। और वो चंद बातें क्या है, अब जैसे मानो कि कभी मैं तुमसे अगर ये पूछ दूं कि जैसे रोहन की इनकम 10,000 है और सोहन की इनकम 20,000 है, तो रोहन की इनकम सोहन की इनकम का कितना परसेंट है, या ए हमारा बी का कितना परसेंट है, हमसे ये हो सकता है पूछ लिया जाए। कल के दिन ये भी सवाल वहाँ पर किया जा सकता है कि ए हमारा बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। ये भी सवाल हो सकता है कि बी हमारा ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ये भी हो सकता है ए बी का कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। और ये भी हो सकता है कि बी हमारा ए का कितना परसेंट है। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो सब हो सकती हैं। तो आप इसमें मेरे भाई कैसे करोगे, सबसे बड़ा बात है कौन किसका कितना परसेंट है और क्या है यहाँ पर, हम उसको किस तरीके से करेंगे ज़रा वो देखिए। तो दूसरा वाला ये क्वेश्चन है आपका, और दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे। तो जैसे इन तरह के सवालों को कि पहला, इसमें 2-3 भाग हो जाते हैं। कौन किसका कितना परसेंट है, ये पहला भाग। दूसरा, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये दूसरा भाग। और तीसरा, हमारे सामने कौन किससे कितना परसेंट कम है। हर तरह की बातें होंगी, हर तरह की चर्चा होंगी। जैसे अगर कभी भी यहाँ पर ये बोला जाए x इज़ टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ y, यदि किसी एक राशि x का राशि y के साथ में व्यक्त करना है तो क्या होगा, यानी यहाँ पर x नाम की संख्या y की कितनी परसेंट होगी। तो जब भी तुम जिसके बारे में बात करोगे उसको तुम रखोगे ऊपर में। ठीक है, जैसे तुम राम की तुलना श्याम से कर रहे हो, तो राम हमेशा ऊपर में रहेगा, श्याम हमेशा नीचे में रहेगा। जिसकी तुलना होती है वो ऊपर में रहता है, जिससे तुलना होती है वो नीचे में रहता है, एन इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, आप बताइए।
ठीक है। तो कल के दिन अगर आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल कि 40 केजी इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, 40 हमारा 160 का कितना परसेंट है। तो भाई देखो, जिसके बारे में बच्चों बात हो रही है ना, वो हमेशा रहेगा ऊपर में, और जिसके बारे में मतलब जिससे उसके बात हो रही है वो हमेशा नीचे में। इसकी बात इसके रेस्पेक्ट में हो रही है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे आगे 100 करेंगे। इंटू हमारे आगे क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 40 से हमारे सामने एक बार, और 40 से हमारे सामने 4 बार, और 4 से अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25%। आइए चलिए, कहा गया 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125 यहाँ पर, या 180 125 का कितना परसेंट है। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो है मन में क्या ले लेते हैं पता है, छोटी वाली चीज़ ऊपर में रहेगी, बड़ी वाली चीज़ नीचे में रहेगी। तो अगर वो गलती तुम करोगे तो इसमें तुम लपेटे में आ जाओगे, याद रखना। ठीक है, इसमें तुम लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर बड़ी वाली चीज़ जो है उसके बारे में बात हुआ है। फलाना इज व्हाट परसेंट ऑफ फलाना, तो जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर में, और जिससे उसकी बात होती है वो कहाँ रहेगा, तो नीचे में। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100 करेंगे। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 36 बार में। तो 36 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36 का 4 गुना 144। 36 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 144। देखो, कुछ लोग 144% आंसर दे रहे हैं, बच्चे यहाँ परसेंट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट तो लगेगा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि पूछा गया फलाने इज व्हाट परसेंट ना, तो परसेंट थोड़ी खत्म हो गया, तो परसेंट वहाँ पे रहेगा। आ जाओ, अब इसी तरह से तुम्हारे सामने एक सवाल आता है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में, कि फलाना फलाने का कितना परसेंट है बताओ। ठीक है, 1/20 इज वाट परसेंट ऑफ इतना। तो जिसके बारे में बात हो रही है मुन्ना हमारे, जिसके बारे में बात हो रही है वो कहाँ रहेगा, तो वो हमेशा ऊपर में रहेगा। और जिससे उसकी बात हो रही है 1/40, वो 1/40 कहाँ रहेगा, तो 1/40 नीचे में। और यहाँ जब भी परसेंट में बदलना है तो इंटू 100% यहाँ पे उत्तर में लगाना होगा। ठीक है, यहाँ कुछ बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है तुम्हें सीखना चाहिए। और वो बात यहाँ पर ये है कि जैसे मानो कभी भी एक a/b नाम का फ्रैक्शन है, और जब आप उसको डिवाइड करते हो c/d नाम के फ्रैक्शन के साथ में, तो आपको पता है इसका मान कितना होता है और कैसे निकलता है। डू यू नो अबाउट इट? ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका मान कुछ इस प्रकार से निकलता है, ये दोनों आपस में होते हैं गुना, a/d हमारे सामने यहाँ पर होते हैं गुना, ठीक है, और ये दोनों आपस में यहाँ पर गुना होते हैं, BC हमारा यहाँ पर गुना होता है, ठीक, ये हमारा यहाँ पर गुना होता है। समझ गया मेरी बात को? यहाँ पे वो दोनों सबसे टॉप सबसे बॉटम वहाँ गुना होगा, और BC मेरे भाई यहाँ पर वहाँ गुना हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये दोनों यहाँ पर गुना हो जाएंगे, 1 × 40 हमारे सामने 40 होगा, ये दोनों यहाँ पर गुना हो जाएंगे, ये हमारे सामने 20 हो जाएगा, और इंटू हमारे सामने क्या होगा, इंटू हमारे सामने 100 होगा। 20 से अगर हम काटते हैं तो 2 बार में, और 2 × 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, देखोगे यहाँ पे ना 8 नंबर, इतना इज व्हाट परसेंट ऑफ इतना। मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो आप एक तरीके से कहोगे कि सर फलाना फलाने का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो हमने वहाँ पर ये कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इस वाली चीज़ का कितना परसेंट है। तो हमेशा जिसके बारे में बात होगी वो कहाँ पे रहेगा, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर के ऊपर में। दूसरा, जिससे उसकी बात होगी वो कहाँ रहेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में। और परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू कितना रहेगा, तो इंटू हमारे सामने 100%। तो कभी भी अपने मन में इस बात को डाल लो। ठीक है, PDF ओपन नहीं हो रहा है ना, फाइल में डाउनलोड हो रहा है, फ़ोन को ले जाओ, यमुना नदी है या गंगा नदी है या तुम्हारे आसपास कोई भी नदी है, उसमें थोड़ा एक बार डुबाओ, डुबाने के बाद में उसको बाहर निकालो, फिर उसको स्विच ऑन करो, फिर देखो PDF क्या मेरे भाई, तुम तो यहाँ पर जो है इंडिया का बजट भी डाउनलोड कर लोगे, बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में डाउनलोड होने लगेंगी। तुम ऐसा करके देखना, मेरी सलाह को मानना तुम। ठीक है,
आ जाओ चलो। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या कही गई है, कौन सी संख्या किसकी कितनी परसेंट है, कैसे करोगे? तो बोलोगे गुरुजी जब दशमलव ऊपर में हटाते हैं तो ज़ीरो हमारा सारा का सारा नीचे में आता है, वन लगा देंगे। एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तो ज़ीरो भी एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, तीन ज़ीरो, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर चला जाएगा एक, और दो ज़ीरो है तो हमारे आगे दो चला जाएगा। ठीक है गुरुजी, आइए चलिए अब आगे देखते हैं और आगे यहाँ समझते हैं। तो हमने कहा जी दो ज़ीरो से हमारा दो ज़ीरो ख़त्म, इससे हमारा ये ख़त्म। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर आप है ना देखो, दो से आप काटो एक बार में, दो से काटो आप छः बार में, फिर दो से काटो पाँच बार में, दो से काटो तीन बार में। अच्छा, एक और पाँच 15 नहीं होता है, इस बात को अपने खोपड़िया में डाल देना। 1 × 5 5 होता है, तो ये 5 हो गया, नीचे में 3 हो गया, और ये परसेंट का चिन्ह जैसे है तो परसेंट का चिन्ह जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? चलो आ जाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। देखो चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पहली बात, आप किसी का परसेंट किसी के साथ में कैसे निकालते हो? तो बोलोगे गुरुजी है ना, किसी का भी किसी के साथ परसेंट तभी निकल सकता है जब एक फॉर्मेट में वो क्या हो, तो मतलब सेम यूनिट में हो। जैसे है ना, आप मेरे जैसे एक बात बताओ, मेरी वजन 60 किलो है और तुम्हारे मैथ में 80 नंबर आए हैं, तो क्या मेरी वजन और तुम्हारे मार्क्स का कंपैरिजन किया जा सकता है? बोलो बोलो, किया जा सकता है। ठीक है, या मेरे मार्क्स को और तुम्हारे वजन को कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं? बोलोगे मास्टर सठिया गया है एकदम, यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। वजन की तुलना मार्क्स से कैसे कर लेंगे भाई? भैया मार्क्स की तुलना मार्क्स से होती है, वजन की तुलना वजन से होती है, हाइट की तुलना हाइट से होती है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें कभी किसी का कंपैरिजन करना होगा तो हमें उनके यूनिट्स को भी क्या रखना होगा? तो सेम रखना होगा। अगर हमने उनके यूनिट को सेम नहीं रखा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, कभी भी अगर आप मान लीजिए किलो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किलो से ही करिए। ग्राम का कंपैरिजन कर, भाई इसी चला देना यार थोड़ा सा। ग्राम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ग्राम से ही करिए। ठीक है, सेंटीमीटर का कंपैरिजन है तो सेंटीमीटर से करिए। जब तक आप यूनिट को सेम नहीं रखेंगे ना, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसमें सक्षम नहीं होंगे। अब यहाँ समस्या क्या हो गई? यहाँ समस्या हो गई कि चर्चा किसकी हुई है? 80 मीटर की। तो ये 80 मीटर कहाँ पे रहेगा? तो ऊपर में। और वो 5 किलोमीटर कहाँ पे रहेगा? तो 5 किलोमीटर रहेगा नीचे में। उसके बाद में कहा गया परसेंटेज में कितना है, तो ये हमारे सामने 100 है। ये हमारे सामने कितना है? तो 100 है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप मीटर को किलोमीटर से काट सकते हैं? आप कभी नहीं काट सकते भैया, आप काट ही नहीं सकते हैं। तो जब आप काट ही नहीं सकते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर इस किलोमीटर को भी मीटर में बदलिए। ये जो किलोमीटर है, ये किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर जो हो जाएगा वो यहाँ पर कितने मीटर के बराबर होगा? तो हमारे सामने 1000 मीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर जो होगा हमारे सामने वो 1000 मीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर हमारे सामने 1000 मीटर के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 80 मीटर, ये क्या हो जाएगा? 80 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर किलोमीटर हो गया। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर की जगह जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये हमारे सामने इतना हो गया। इंटू हमारे सामने क्या हो गया? इंटू हमारे सामने 100 हो गया। इंटू हमारे सामने क्या हो गया? तो 100 हो गया। तो ये किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर में, और इंटू हमने क्या कर दिया? 100। आप देखोगे तो 3 ज़ीरो में 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो पूरा पूरा ख़त्म हो गया, और ये बच गया हमारे सामने 8/5%। अच्छा, दुनिया में किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, कि भैया दुनिया में कोई भी संख्या उसको 5 से भाग करना है तो क्या होगा? देखो, जैसे मानो अगर आपको है ना 2 को 5 से भाग करना हो तो आप यहाँ पर कैसे करोगे? आपको यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको 5 से भाग करना है तो आप कैसे करोगे? तो 5 से भाग करने का मैं तुमको नियम बताता हूँ। कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 से भाग करना है तो आप ऊपर वाले का डबल करिए। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। और एक संख्या छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6, और एक संख्या के बाद में क्या करिए? दशमलव। तो 5 से भाग करने का मतलब ऊपर वाले का डबल कर दो और ये लगा दो। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं जो बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 8 का क्या कर दीजिए? डबल। कितना होता है? 16।
और एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो 1.6% ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो पहली बात यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई आपको इस बात को समझना होगा कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं यूनिट हमारे सेम होने चाहिए। यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि मीटर को आप किलोमीटर में बदल दो। देखो, कभी भी छोटे यूनिट को बड़े में नहीं बदला जाता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे अगर तुम सोचोगे ना कि मैं जो है मतलब मिनट को आवर में बदल दूं, तो वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मतलब वही बात है कि कितना मिनट में 1 घंटा होता है वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 1 घंटे में कितना मिनट होता है ये कहना बहुत आसान होता है। तो बड़ी चीज़ छोटे में तब्दील होती है। ठीक है, समझ में आ गया? स्वीटी ठाकुर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे पूछिए, आप लोगों को जो डाउट होगा ना वो पूछिए हमेशा। स्वीटी जी याद रखिएगा इस बात को, बड़ी चीज़ को छोटे में बदलते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है आप ये बता सकते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप ये बता सकते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं आप ये बता सकते हैं। तो हमेशा बड़ा बिखरता है कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो बड़े को मेरे भाई बिखेरो यहाँ पे। ऑलराउंडर AKY कहते हैं, और देखो क्या लिखते हैं, सर एक बात बताइए सर, पुल करवा दीजिए। पहली बात तो बाबू, ये पुल का जो स्पेलिंग तुम कह रहे हो, ये पुल का स्पेलिंग है गलत है। इसको पोल बोलते हैं, ये पोल होता है, या मेरे भाई यहाँ पर POLL वाला पोल होता है? कौन सा होता है ये पोल? वो खंबा होता है जो तुम्हारा लगा होता है जिस पे बिजली आती है। और ये पोल का मतलब होता है यहाँ जैसे इलेक्शन में पोल होता है, मत होता है, ठीक है, चुनाव होता है, तो उसको ये वाला पोल कहते हैं, एग्जिट पोल। और ये पोल और वो पोल, तो ये होता है स्पेलिंग। ठीक है, तो पहले तो तुम पोल का स्पेलिंग लिखना सीखो, नहीं तो अपनी फजीयत कहीं करा लोगे। ठीक, तो ध्यान रखो पहले। और दूसरा, पोल अभी नहीं कराएंगे, शांति से पढ़ लो। क्लास के बाद में टेस्ट दे रहे हैं, उसमें लगाते रहना टेस्ट जितना लगेगा। ठीक है, अभी खाली पोले पोल पे ध्यान रहेगा। ऐसा ऐसा आदमी है ना भाई तुम लोग, कई बार हमको लगता है कि हम ही के पाले में सब पड़ा है क्या है। आ जाओ चलो, भौकाले हो भैया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 घंटा? 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, पहली बात हमारे बारे में किसके बारे में बात हो रही है, तो 12 घंटे के बारे में। तो 12 घंटे के बारे में तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। फिर 3 दिन से इसकी तुलना की जा रही है, तो हमारे सामने 3 days हो जाएगा। 12 घंटा 3 दिन, और कितना परसेंट है का मतलब इंटू क्या करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाओ, आप बताइए स्वीटी जी खुद यहाँ पे, आवर बड़ा है कि दिन बड़ा है? तो बोलेंगे गुरुजी दिन बड़ा है। तो टूटेगा कौन? तो दिन टूटेगा। और दिन टूटेगा तो कैसे टूटेगा बबुआ? तो बोलोगे गुरुजी एक दिन में तो होते हैं 24 घंटे, एक दिन में होते हैं गुरुजी 24 घंटे। तो यहाँ पर 24 घंटे होते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये गुरुजी हो गया 12 आवर। ठीक है, और 3 दिन का मतलब 3 इंटू हो जाएगा 24 आवर। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? तो इंटू हमारे सामने 100%। अब देखो यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो सबसे पहली बात, आप 12 आवर से 24 आवर को 2 बार में काट पाओगे, तो यहाँ रहेगा मेरे भाई 1। अब 1/6, तो 1/6 को तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? चलो बताओ, 1/6 परसेंटेज में कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/520 होता है, और 1/6 होता है वो होता है 16 सही 2/3%। और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए? तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखिए। आ जाइए, अब यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई 8% ऑफ 5 लीटर बताओ। ठीक है, टेस्ट भी तुम लोगों का ऐसे ही प्रिपेयर करके देंगे हम। मैंने बहुत तरीके सोचे यार आप लोगों के लर्निंग को बेहतर बनाने के। पहले मैं देखता हूँ बहुत भागते थे आप लोग, किताब से जा करके ये वाला क्वेश्चन लगा लो वो लगा लो। तो किताब तो लगाना ही लगाना है, बुक है अपने ऊपर में, एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है, उससे तो थोड़ा सा और मज़ा आता है जब बिना सॉल्यूशन के सामने चीज़ें होती हैं। और टेस्ट भी तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, दैट विल वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सर शांति कौन है? अब ये तो तुम ही जानोगे शांति कौन है, हमको तो नहीं पता शांति कौन है। बताओ, आपको पता है शांति कौन है सर? नहीं पता है। आइए चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 8% ऑफ 5 लीटर बोला है। 8% का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 8/100 होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 5 लीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 5 लीटर हो जाएगा।
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर मेरे ऑप्शन ml है, ठीक है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि लीटर में कितने ml होते हैं। तो अगर मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगा 1 लीटर के अंदर में होते हैं 1000 ml। कितने ml होते हैं? तो 1000 ml होता है। कितना ml होता है? तो 1000 ml होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये 8 × 100 हो गया, इंटू यहाँ पर 5 हो गया, और लीटर के अंदर में क्या हो गया? तो 1000 ml हो गए। क्या हो गए? तो 1000 ml हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 0 से 2 0 खत्म। 8 × 5 हमारे सामने 40 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा और यहाँ पर ml हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरुजी वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ। अब यहाँ से क्वेश्चन तुम लोगों से कहा गया है कि भैया यहाँ पर अगर पता करना हो फलाना फलाने से कितना परसेंट कम है या फलाने फलाने से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें होंगी यहाँ से होंगी कल। अब इसके अलावा अगर तुम लोगों के मन में कोई डाउट है तो तुम लोग पहले वो बता दो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टाइप है वो हम लोग आराम से करेंगे कल, कि फलाने फलाने से कितना कम है कितना ज़्यादा है, कौन किससे क्या है, ठीक है। वो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए चलिए। एक बच्चा कहता है सारा क्वेश्चन तो वीओडी बैच का है। अरे मेरे भाई वहाँ पर तो वीओडी बैच में जो पढ़ाते हैं क्या यहाँ पर वो अलग एग्ज़ाम होता है और ये जो होता है अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वीओडी में हमने हाल फिलहाल ही उसको अपडेट किया था लगभग फरवरी के करीब में, और उसके बाद में जितने पेपर आपके हुए हैं मार्च तक तो उसको भी हमने अपडेट करके आपकी शीट बना दी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, ये और ज़्यादा उससे अपडेटेड है, ठीक है। सर 2 दिन से क्लासरूम शीट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, मैंने कॉल भी किया, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। भैया आप इसको नोट करो नंबर इसका, केविन का, इसको बात करो, ठीक है, धीरे धीरे। सर इंग्लिश में टेस्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हिंदी में भी आ रहा है, बट एक बार मैं आज जा कर के देखूंगा कि हाँ हाँ मैं एक बार जा कर के देखूंगा कि क्यों तुम लोग कह रहे हो कि इंग्लिश में ही टेस्ट आ रहा है, मैं उसको एक बार देखूंगा वहाँ पे, ठीक है। और बोलो, क्लासेस रेगुलर हो? तो रेगुलर ही तो हैं। शनिवार को क्लास हुई, संडे को तुम्हारा ऑफ रहता है तो ऑफ रहा, आज मंडे को क्लास हो गई, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस तो रेगुलर ही हैं। और बताओ। सर 2 टाइम क्लास लीजिए, हाँ कुछ टाइम के बाद में 2 टाइम भी शुरू कर देंगे, अभी तो सिर्फ एक ही टाइम आपका लिया है मैंने। कॉइन कहाँ मिलेगा? अच्छा मिलेगा भी, अभी जल्द डेली क्विज के अंदर में कॉइन लेकर के आएंगे, उसमें भी मिलेगा। कैलकुलेशन की जो वीडियोज़ हैं सर 6 ही अपलोड हुई हैं, 8 नहीं हुई हैं, अपलोड करिए। 6 ही हुई हैं क्या? कैलकुलेशन के अंदर में जा कर के तुम देखो मेरे भाई, वहाँ पर 8 जो होगा वो अपलोड होगा, ठीक है, 8 ही अपलोड होगा आपका, ठीक। अपने फ़ोन में खोल लो। अच्छा देखो तुम लोग टेस्ट जो है वो ले लो, खोल मतलब यहाँ देखो ये हो गया, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट जो कह रहे हो ना, लो फ़ोन मेरा कनेक्ट हो गया, मैं दिखा देता हूँ। ये पेड कोर्स में जब आप जाओगे, पेड कोर्स के अंदर में जैसे मानो चैंपियंस बैच हो गया, आप चैंपियंस बैच पे यहाँ पे क्लिक करोगे। करने के बाद में पहली बात आपका ये सवाल टेस्ट कहाँ मिलेगा, क्लास नंबर आपका ये 1 है। क्लास नंबर के वीडियो को देखना है तो यहाँ पर वॉच पे क्लिक करो। क्लास नंबर की पीडीएफ को देखना है, जैसे क्लास नोट्स को देखना है तो वो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो 2 तरह की पीडीएफ आपको मिलेगी। पहली पीडीएफ जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी यहाँ पे, क्लासरूम नहीं, क्लासरूम यहाँ मत डालो, यहाँ पर सिर्फ बाबू तुम्हें ना क्लास नोट्स डालो। ऐसे तो हर क्लास में तुमको क्लासरूम डालना पड़ेगा। बाहर में तुम क्या करो ना कि जैसे हम एंटर होते हैं, समझना, देखो मैं समझा रहा हूँ। जब हम एंटर होंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएगा परसेंटेज के अंदर, मतलब पहले ही बाहर में एक वीडियो का और एक पीडीएफ का। जैसे पहले आता था वीडियो के अंदर में सारे वीडियो चले जाएंगे और पीडीएफ में क्या जाएगा, क्लासरूम पीडीएफ जाएगा। क्योंकि क्लासरूम पीडीएफ भी डालना है, प्रो लेवल की शीट भी डालनी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर में सारा वीडियो रहेगा, पीडीएफ के अंदर में सारा पीडीएफ रहेगा। उस वीडियो के अंदर में जब आप जाओगे तो आपको इस तरीके से सारे के सारे वीडियोस निकलने हैं। जैसे किस तरीके से यहाँ कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन में देखो वीडियो पीडीएफ आ गया ना, वैसे ही उसको भी डालना है। वीडियो में आप लोग कह रहे हो कि 6 वीडियो है, 6 नहीं है असल में, जो बाहर गिनती लिखी हुई है ना, जैसे बाहर में गिनती में 6 वीडियो लिखा है वो थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है। अंदर जाकर के जब काउंट करोगे तो 8 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कैलकुलेशन तक 6 आ गए, और बाकी के नीचे मेरे भाई यहाँ पर 2 तुम्हारे और आ गए। तो ये छोटी मोटी समस्या सोहेल भाई आप भी लिख लिया करिए, इसको आप जो है जैसे नोटिस करते हैं आप इसको चेंज कराइए फटाफट। पहली गलती यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है, आप इसको तुरंत करेंगे। इसी तरीके से पीडीएफ का भी टोटल 8 है लेकिन पीडीएफ का टोटल 7 दिख रहा है, ये भी सही करवाइए।
उसके बाद में अच्छा चलो आ जाओ, आप लोगों के टेस्ट की बात आ रही थी कि टेस्ट जो है आपका दो भाषा में है कि नहीं। ये जो अटेम्प्ट शब्द है, ये अटेम्प्ट को ही क्लिक करने में दो तरह का आता है। जैसे मानो मुझे टेस्ट को दोबारा देना है, हालांकि इसमें भी मैं अभी काम करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि दो तरह के पैटर्न पर खुल जाए। अब देखो, जब यहाँ पर तुम्हारा पूरा टेस्ट आता है, ये टाइमर चलता है, एक सही सवाल के कितने नंबर, गलत सवाल के कितने नंबर, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा अलर्ट है, ये तुम्हें सेव करना अपने में, सेव क्वेश्चंस में, तो वहाँ चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर में अगर देखोगे भाई, यहाँ पे खोलना, थोड़ा फ़ोन खोलना, आप इंग्लिश और हिंदी को लेकर के जो कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ टाइमर आपका कितना बचा हुआ है, 10 मिनट का टेस्ट है, देखो धीरे 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 टाइमर खत्म हो रहा है। यहाँ पर असल में क्या है ना, जापानी आइकन है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर है। इंग्लिश और हिंदी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तुरंत मेरे भाई यहाँ पर आपका जो है वो हिंदी में हो जाएगा, और फिर वापस यहाँ पर टच करोगे तो वापस इंग्लिश में हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी यहाँ से हो जाता है। सबमिट करना है तो यहाँ से सबमिट कर दो, मार्क है, नेक्स्ट करना है, क्लियर करना है। अब देखो, एक बच्चा कह रहा था कि गुरुजी ऑप्शन जो है वो हिंदी में नहीं हुआ है। इसको हिंदी में भी लिखोगे तो भी यही ऑप्शन आएगा, और इसको इंग्लिश में भी लिखोगे तो यही ऑप्शन आएगा। तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कि हिंदी या इंग्लिश में मेरे भाई कुछ और हो जाएगा। कोई भाषा वाला सवाल रहता, कुछ वैसा वाला क्वेश्चन रहता, जिसका इंग्लिश में कुछ और लिखा जाता, हिंदी में कुछ और लिखा जाता, तो आपको अलग अलग भाषा में आता, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन यहाँ से होता है, यहाँ से। तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो यहाँ से देख लें इसको, ठीक है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करा दूंगा, थोड़ा और सही करा दूंगा, ठीक। कोई दिक्कत की बात है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। लास्ट में जब तुम सबमिट करोगे, तो सबमिट करते वक्त में कितने क्वेश्चंस तुमने दिए, तुम्हारा आंसर कितना सही रहा, रिव्यू कितना रहा, नोट विजिटेड कितना रहा, यस करोगे, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बड़ी अच्छी चीज़ आ जाएगी, पूरी की पूरी एनालिसिस आ जाएगी, रिजल्ट अपना देख सकते हो जा करके कि भैया ओवरऑल तुम्हारा क्या रहा, तुम्हारा रैंक कितना आया, तुम्हारा परसेंटाइल कितना आया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी शब्द बताता हूँ। ये परसेंटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब, अगर मानो 0.96 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब यहाँ पर कि तुम्हारा जो एक तरीके से देखो, एक एक खोलना भाई, इसको इतना जल्दी जल्दी लॉक लग जा रहा है फ़ोन में। मेरा जैसे यहाँ पर है क्या कि कभी भी है ना, आप लोग अपना रैंक मत देखा करो। रैंक देखोगे, रैंक महामूर्ख लोग देखते हैं कि मेरा रैंक कितना आया। कभी भी है ना, समझदार लोग जो होते हैं वो परसेंटाइल देखते हैं। परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे कितने लोग आपसे पीछे हैं, तो आपसे पीछे वाले जो लोग हैं मेरे भाई, एक तरीके से सिर्फ 0.96% है, 0.96% है, ठीक है। जैसे अगर यहीं आपका 96 परसेंटाइल होता, 96 परसेंटाइल होता, तो 96% का मतलब 96% लोग आपसे पीछे हैं, यानी आप टॉप के 4% में हो, ठीक है। अगर आपका 97 परसेंटाइल होता, तो 97% लोग आपसे पीछे हैं और आपके आगे सिर्फ 3% लोग हैं। तो कभी भी है ना, अपने परसेंटाइल को चेक किया करो, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है तुम्हारा कितना टाइम लगा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। जो टॉप स्कोरर है, जैसे ये भाई प्रिंस यादव है, टॉप स्कोरर लेके बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड, ये सारा सारा कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे अभी और काम कर रहे हैं, और बैच के साथ सब तुम लोगों को फ्री में आदमी देते जाएगा, ठीक है। चलो, तो डेली की क्लास के बाद ऐसे टेस्ट लगा लो और सारी चीज़ें हम लोग सही कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।